Hello my dear students, I am from St. Norbert Senior Secondary School, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to study chapter number 9 festivals. Chapter number 9 that is festival. Festival का मीनिंग क्या होता है? त्योहार. ठीक है, तो आज हम त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ किस टाइप के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे? रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक. ठीक है, धार्मिक जो भी हम त्योहार अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उन सारे फेस्टिवल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल? People of different religion worship God in different ways. They celebrate their special day as religious festival. ठीक है, तो as you know in our country there are various religion. अलग अलग टाइप के क्या है? धर्म है. ठीक है, कई हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के धर्म के लोग रहते हैं, तो वो उनके कुछ स्पेशल डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज होते हैं, तो वो उन दिनों को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. तो ऐसे स्पेशल डेज को हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल वन बाय वन एंड मंथली. हम मंथ के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस मंथ में कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल आता है. तो फर्स्ट मंथ इज अवर जनवरी. पहला मंथ कौन सा होता है? जनवरी होता है. तो जनवरी में हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? लोहरी, मकर संक्रांति एंड पोंगल. सो व्हाट इज लोहरी? लोहरी इट इज अ फेस्टिवल ऑफ पंजाब. लोहरी कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सिख लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो पगड़ी पहनते हैं. ठीक है, जनरली वो सारे लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. अब इस दिन क्या होता है? उस दिन लोग बॉनफायर जलाते हैं. ठीक है, बॉनफायर जलाते हैं, और वहाँ पे डांस होता है, म्यूजिक होता है, जो भी पंजाब के जो फोक सॉन्ग होते हैं वो लोग गाते हैं, और उन फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गाते हैं और लोग उस पर डांस भी करते हैं. नेक्स्ट इज मकर संक्रांति. ठीक है, मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं, जो हिंदूज रहते हैं वो मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. जनवरी के मंथ में ये जनरली आता है. तो इट इज सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर लोहरी. जिस दिन लोहरी होता है उसके नेक्स्ट दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे पीपल टेक होली बाथ इन रिवर गंगा. और ऐसा बोला जाता है कि इस दिन लोग हमें क्या करनी चाहिए? जो हमारी होली रिवर है, ठीक है, हमारी होली रिवर गंगा है, उसमें लोग जाके बात लेते या तो नहाते हैं. ठीक है, और इस दिन क्या होता है? बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं. आप देखते हैं मम्मी लोग आपके घर में बनाती होंगी ना, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, स्वीट्स बनाते हैं जनरली लोग मकर संक्रांति के दिन. नेक्स्ट इज पोंगल. इट इज अ 3-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. ठीक है, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? आपका जो इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ इन द मंथ ऑफ फरवरी, हम अब फरवरी मंथ पे आएंगे. तो फर्स्ट इज बसंत पंचमी. ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बसंत पंचमी क्या होता है. ठीक है, इन दिस स्प्रिंग फेस्टिवल पीपल वियर येलो कलर क्लोथ्स. ठीक है, तो बसंत का मीन्स आपको पता है, हिंदी में हम बसंत बोलते हैं और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं. ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है ना, तो ये वो सीजन आता है, उसकी खुशी में लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं. और इस दिन ऐसा बोला जाता है कि हमें येलो कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज द मंथ ऑफ मार्च. अब हम मंथ ऑफ मार्च के मंथ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं. फर्स्ट इज होली. होली एज यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ठीक है, ये रंगों का त्योहार बोला जाता है. ठीक है, और जो नॉर्थ इंडिया साइड के लोग रहते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, और ये किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? मार्च के मंथ में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. अब इस दिन क्या होता है? लोग कलर्स के साथ खेलते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग इस फेस्टिवल को, कई लोग पसंद भी करते होंगे कलर के साथ खेलना, कई लोग नहीं करते हैं. और लोग बहुत ज़्यादा गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं. ठीक है, और इस दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल
पिचकारी से आप लोग खेलते होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और क्या होता है, इस दिन हम लोग एक स्पेशल टाइप की स्वीट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, गुजिया, जो आप सभी लोग खाते हैं। और इसका बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कहाँ पे होता है, मथुरा वृंदावन में होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या किसकी बर्थ प्लेस है, कृष्ण जी की बर्थ प्लेस है, तो वहां पे इसका बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ओके, और होली 2 दिन का त्योहार बोलते हैं, ठीक है। होली के एक दिन पहले क्या होता है, हम होली का दहन करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा ना, होली का दहन होता है और नेक्स्ट दिन हम क्या करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको 2 डेज फेस्टिवल भी बोला जाता है। अब हम मंथ ऑफ अप्रैल में आएंगे, तो अप्रैल में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वंस अगेन बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख, ठीक है, पंजाबियों का फेस्टिवल होता है और ये उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब बोलते हैं। क्या क्यों बोलते हैं, क्या होता है, अप्रैल में हमारी जो नई नई फसल होती है, ठीक है, फसल आती है, तो उसकी खुशी में, ठीक है, लोग वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं, वैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये पर्टिकुलर किस डे सेलिब्रेट होता है, 13 अप्रैल को ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वहाँ पे जितने भी मैन और वुमेन रहते हैं, वहाँ के पंजाब के लोग जो रहते हैं, वो लोग वहाँ के जो फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, उसको गाते हैं और उस पर डांस भी करते हैं, भांगड़ा जो होता है, ठीक है, वो इस दिन किया जाता है, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट इज अगस्त मंथ में हम देखेंगे कि हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो रक्षाबंधन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, व्हाट इज रक्षाबंधन, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, ये भाई बहनों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, ठीक है, रक्षाबंधन अगस्त के मंथ में जब फुल मून डे रहता है, ठीक है, मतलब पूरा चांद जब आपको दिखता है जिस दिन, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको पता है इस फेस्टिवल में क्या होता है, बहनें अपने भाइयों को क्या बांधती हैं, राखी बांधती हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फेस्टिवल, ठीक है। अगस्त में मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, अगस्त में एक और फेस्टिवल आता है, वो कौन सा होता है, जन्माष्टमी होता है, ठीक है। जन्माष्टमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जो लॉर्ड कृष्णा रहते हैं उनका बर्थडे होता है, ठीक है। और उस दिन लोग क्या करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी रखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द फेस्टिवल ऑफ द मंथ सितंबर। हम देखेंगे कि सितंबर में हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो सितंबर में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ओणम, ठीक है। तो ओणम जो होता है वो फेस्टिवल कहाँ का होता है, साउथ इंडियन फेस्टिवल होता है, जो साउथ में, मतलब ये पर्टिकुलरली केरला में सेलिब्रेट होता है। आपकी इंडिया का एक स्टेट है, जैसा आपका मध्य प्रदेश है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स हैं बहुत सारे। तो जो केरला स्टेट होता है वहाँ के लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्या होता है, बोट रेस होती है, ठीक है, इस दिन वो लोग बोट रेस वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसको। नाउ वी विल स्टडी द फेस्टिवल ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो फर्स्ट इज दशहरा एंड सेकेंड इज दशहरा। दशहरा आप सबको पता है हम सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इट इज 10 days फेस्टिवल, ठीक है। तो दशहरा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉर्ड राम थे, उनने रावण, जो एक रावण था, उसका इस दिन क्या किया था, उसको मारा था, ठीक है। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हिंदूज दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। और दशहरा 10 days फेस्टिवल होता है, ठीक है, 10 days फेस्टिवल होता है। हाँ, और जो 10वां दिन रहता है उस दिन क्या होता है, बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा आपके दमों में भी आपने देखा होगा, बहुत बड़े रावण की बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, वो एफिजीज उनको बोलते हैं, ठीक है, पुतले होते हैं, उनको जलाया जाता है, उन पुतलों को जलाया जाता है 10वें दिन। और उसी दिन को हम क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा। इट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो दुर्गा पूजा होता है वो जो वेस्ट बंगाल है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वेस्ट बंगाल भी एक स्टेट है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से, ठीक है। ये क्या, इस दिन क्या होता है, 4 दिन के लिए जो दुर्गा गॉडेस दुर्गा होती हैं, उनको
उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और जब आखिरी दिन होता है, जब आखिरी जो 4th डे होता है, उस दिन क्या होता है, जो गॉडेस दुर्गा होती हैं, उनकी बहुत बड़ी मूर्तियां जो होती है उनका विसर्जन कर दिया जाता है 4th डे को, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द फेस्टिवल ऑफ मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज दिवाली। दिवाली आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। तो इस दिन क्या होता है, दिवाली के दिन जो लोग होते हैं वो किनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली क्या होता है, हम बहुत अच्छे हमारे घर में डिशेस बनती हैं, रंगोली आप घर के बाहर आप देखते हैं, आप लोग खुद भी रंगोली डालते हैं लोग, और बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं आपकी मम्मी। और फिर शाम को न्यू क्लोथ्स पहन के हम लोग किन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, और उसकी तैयारी भी बहुत सारे 1 महीने पहले से आप लोग घर में तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। आपकी घर की साफ सफाई करते हैं, और कई लोग न्यू कलर से पेंट भी करते हैं। तो मुझे आपको इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दिवाली में हम क्या क्या करते हैं वो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु पर्व, ठीक है। इट इज द बर्थडे ऑफ फर्स्ट सिख गुरु, ठीक है। तो गुरु पर्व जो पंजाबी लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं गुरु पर्व। इस दिन क्या होता है, जो उनके फर्स्ट सिख जो गुरु थे उनका उस दिन बर्थडे रहता है, तो वो इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या होता है, जो सारे जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो उनकी होली शब्द होती है उसको वो लोग सुनते हैं। और इस दिन क्या होता है, गुरु पर्व के दिन लंगर, जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे एक लंगर क्या होता है, कॉमन, सब वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको वो लोग खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके गुरुद्वारा में जाके वहाँ पे बहुत बड़ा लंगर ऑर्गेनाइज होता है। तो जितने लोग जिसको आना वहाँ पे आराम से खाना खाते हैं और जाते हैं, वो उनका प्रसाद भी होता है, उसको खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मंथ ऑफ दिसंबर। अब हम दिसंबर मंथ में देखेंगे कि हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एज अ बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है जनरली क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, 25th ऑफ दिसंबर। इस दिन क्या होता है, जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थडे होता है, तो इसीलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सारे चर्च जाते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं, और जब वहाँ पे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। और उस दिन सेंटा क्लॉज, आपको बहुत अच्छे से पता है सेंटा क्लॉज क्या होता है। सेंटा क्लॉज जो होते हैं वो उनको बोला जाता है कि बच्चों के लिए गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। अब हम ईद फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ईद इज अ मुस्लिम फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। ईद क्या है, एक मुस्लिम फेस्टिवल है जो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक फर्स्ट इट इज ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा, ठीक है। ईद उल फित्र इज ऑल्सो नोन एज मीठी ईद, ठीक है। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी बोला जाता है, और ईद उल जुहा को बकरा ईद बोला जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं वो सारे स्पेशल उनकी प्रेयर होती है, ठीक है। स्पेशल प्रेयर होती है, मॉस्क में होती है, वो अपनी रिलीजियस प्लेस जहाँ पे पूजा करने जाते हैं, जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं वैसे ही उनका भी एक स्पेशल जगह होती है, मॉस्क उसको बोलते हैं। वहाँ जाके वो अपनी स्पेशल प्रेयर पढ़ते हैं, ठीक है। और उसको नमाज बोलते हैं, ठीक है। नमाज करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं, ठीक है। That's it for today, students. I hope you have understood the various religious festivals. Now your homework is that you have to read this chapter properly, and after that you have to complete all the exercises in your CW copy. Okay students, we will meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you.